everyone, this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 8 that is trigonometry question number 3rd exercise 8.1. Okay, so let's see the question. Question is if sin A is equals to 3/4, calculate the value of cos A and tan A. Okay, अब तक जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन थे फर्स्ट और सेकंड उसमें ना आपको क्वेश्चन को किसी एक ट्राइंगल से रेफरेंस ले रखा था, यानी कि जो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसके साथ जो एंगल दे रखे थे वो एंगल किसी ट्राइंगल के साथ रेफरेंस में दे रखे थे। अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें कोई ट्राइंगल का रेफरेंस नहीं दे रखा, क्योंकि हम जब ट्राइंगल का रेफरेंस लेते हैं ना तो हम उसमें देखते हैं कि इस एंगल के लिए पर्टिकुलर परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल के लिए पर्टिकुलर परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, तो हमें एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज करने पड़ते थे जब हम किसी ट्राइंगल का रेफरेंस लेते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, किसी भी ट्राइंगल का रेफरेंस नहीं ले रखा, आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है कि sin A is equals to 3/4। और जब किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल का रेफरेंस नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते हैं, देखिए sin A is equals to 3/4। अब जो sin का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। याद रखना है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, दिस इज फॉर साइन, कॉस, tan, नेक्स्ट कॉसेक, सेक एंड कॉट। ओके, सो यहां से हमने साइन का फॉर्मूला निकाला क्या, P/H, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। आपको बेस तो पता ही नहीं है, पहले आप पाइथागोरस लगाइए, उसके बिहाफ पर आप पहले बेस निकालिए। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, h की वैल्यू होगी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और बेस हमें निकालना है। ओके, 16 इक्वल 9 प्लस बेस स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा 7 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो बेस यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो आ जाएगा √7। तो आपके पास बेस क्या आ गया, √7। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास ऑलरेडी था। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A। द फॉर्मूला ऑफ cos A इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज and we know the value of base, that is √7, and hypotenuse is 4, so the value of cos A is √7/4. Okay, so simple. Next one is tan A. The formula of tan is perpendicular over base. As we know the value of perpendicular is 3 and the base is √7, so the value of tan A is 3/√7. Okay, so these are the values. Okay, so now let's see the next question. So next question number 4 is given 15 cot A equals to 8, find the value of sin A and sec A. अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, 15 cot A equals to 8। यहां पर जो ये 15 और cot A मल्टीप्लाई में, तो हम पहले क्या करेंगे, इस 15 को इधर डिवाइड में बेचेंगे, क्योंकि अगर यहां पर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में होंगी तो वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। तो आपके पास क्या आएगा, cot A is equals to 8/15। अब यहां पर भी किसी ट्रायंगल का रेफरेंस नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको फेच आउट करोगे उस फॉर्मूला से। तो cot का फॉर्मूला है बेस ओवर परपेंडिकुलर, इट मींस फॉर्मूला इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो वैल्यू ऑफ बेस इज 8, परपेंडिकुलर इज 15। नाउ वी अप्लाई द पाइथागोरस टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। ओके, सो फॉर्मूला इज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर परपेंडिकुलर इज 15 का स्क्वायर, base is 8 square, so h square that is 225 plus 64 is equals to 289, that is h square. So the hypotenuse is 17 because this 289 is the square of 17. Okay, so we'll get the value of hypotenuse, that is 17. Now what we have to do, we have to find out the value of sin and sec. So sin A is, formula is perpendicular over hypotenuse, and we know the perpendicular is 15 and the hypotenuse 17, so value of sin A is 15/17. Next is sec A. Formula of sec is hypotenuse over base, hypotenuse over base, so the value of hypotenuse is 17 and base is 8, so the value is 17/8. Okay,
So next question number 6 is, if angle A and B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. तो ध्यान से समझिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. अगर तो हम ये मान लें कि ये एंगल A और एंगल B किसी अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो इसको करने का जो मेथड होता है वो होता है हमारा सिमिलैरिटी का मेथड, एंगल सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के मेथड से. लेकिन अभी तक हमने सिमिलैरिटी पढ़ी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये मान लिया जाए कि अगर ये एंगल A और एंगल B किसी एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं, क्योंकि ऐसा अभी तक ना इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि एंगल A और एंगल B किसी दो अलग अलग ट्राइंगल के एंगल्स हैं या एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं. तो अगर मैं ये मानकर चलूं कि ये दोनों एंगल्स एक ही ट्राइंगल के हैं, तो इसको करने के लिए हमारे को बहुत सिंपल सा मेथड है, उसमें हमारे को सिमिलैरिटी यूज नहीं करनी पड़ेगी. ओके, लेकिन अगर हमने ये मान लिया जाए कि एंगल A और एंगल B दो अलग अलग ट्राइंगल्स के हैं एंगल्स, तो उस केस में हमारे को सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का यूज करना पड़ेगा, और वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. सो इसलिए मैं इसको आपको एक बार एक ही ट्राइंगल के मेथड से बताना चाह रहा हूं. सो अगर मान लिया जाए कि अगर हमने ये एक ही ट्राइंगल के ये एंगल्स हैं, राइट, A and B, these are acute angles and this is C. Okay, A और B acute है, तभी हमने इनको यहां पर लिया, क्योंकि C तो राइट एंगल हो जाएगा. एक्यूट एंगल कौन से? ये वाले और ये वाले, लेस देन 90. एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? लेस देन 90. तभी एक हमारा ये हो गया, B ये हो गया, ये दोनों एंगल लेस देन 90 हो गए. ओके, तो अब यहां से इन्होंने कहा कि cos A और cos B बराबर है, cos A और cos B बराबर है. अब अगर मैं cos का फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला होता है cos का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. क्या फॉर्मूला होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. और उधर cos है तो उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. अब हमें क्या देखना है? cos A, यहां पे एंगल क्या है? A. तो A के लिए बेस कौन? A के लिए देखिए सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो बेस हुआ AC, और हाइपोटेन्यूज तो सो सिंपल, कौन होगा? AB. अब यहां पर है एंगल B, तो B के लिए बेस कौन? B के लिए देखो सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हुआ ये कौन? BC, और हाइपोटेन्यूज हुआ AB. दोनों के फॉर्म में AB है, हम कट कर दिए, बचा क्या हमारे पास? AC इक्वल्स टू BC. अब AC और BC आपस में बराबर हो गए. ये देखिए अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल. और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने बहुत 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर किसी एक ही ट्रायंगल की अपोजिट टू साइड्स बराबर हो जाए तो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं. सो इसी बिहाफ पर हम ये प्रूव कर सकते हैं. सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B. रीजन कि अपोजिट टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन इट इज प्रूव दैट कि एंगल्स ऑफ अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी आल्सो इक्वल. ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot A is equals to 7/8, आपको दे रखी है वैल्यू cot की क्या? 7/8. तो हम ये लिख लेते हैं पहले, cot A is equals to 7/8. तो आप यहां से फॉर्मूला देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर. तो यानी कि हमारे पास एक बेस की वैल्यू आ गई, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई. बेस मान लेते हैं 7 है और परपेंडिकुलर मान लेते हैं 8 है. हाइपोटेन्यूज अभी तक नहीं पता, अब हाइपोटेन्यूज आप पहले निकाल लो बाय यूजिंग पाइथागोरस. h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल्स टू p की वैल्यू हो गई 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. h स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 49. h स्क्वायर इक्वल्स टू 113. h इज इक्वल्स टू रूट 113. तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गया कितना? रूट 113. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट. 1 plus sin A into 1 minus sin A upon 1 plus cos A into 1 minus cos A. We have to evaluate the value of this part. So first of all, we are going to evaluate the value of this part. The value is 1 plus sin A into 1 minus sin A over 1 plus cos A into 1 minus cos A. तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट 113. ओके, रूट 113. तो 1 माइनस साइन की वैल्यू भी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन रूट 113. नाउ 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट 113.
same as here 1 minus 7 upon root 113. Now see this, this a is this become a plus b 1 a minus b, तो ये a हो गया हमारा 1, b हो गया 8 upon root 113, तो ये बन गया a plus b a minus b, it becomes a square minus b square. Okay, same as here 1 square minus 7 upon root 113 का स्क्वायर. ओके, सो अब अगर हम इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इक्वल 1 माइनस 64 ओवर 113 अपॉन 1 माइनस 49 ओवर 113. इसको और ज्यादा अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लेकर तो एलसीएम आ जाएगा 113 मल्टीप्लाई बाय 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49. तो ये 113 कैंसिल आउट, so 113 minus 64 that is 49 and 113 minus 49 that is 64. So the answer of the first part is 49 over 64. Okay, and for the second part we have to erase something. मैं ये वाला पार्ट आपका मिटा दे रहा हूँ, पाइथागोरस मिटा देता हूँ मैं, आपने नोट कर ली होगी. So second part है हमारे पास, we have to find out the value of cot square a. अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर. फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कॉट का भी स्क्वायर लगा रखा है. अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है तो जो आपकी वैल्यू आएगी आप उसका भी स्क्वायर करोगे. अगर यहाँ क्यूब होगा तो आप उसका भी क्यूब करोगे. ओके, जैसी पावर है वैसी पावर आपको यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी. अब वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है बेस की 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8, तो ये 7 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा. 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64. सेम आंसर आ रहा है, सेकंड पार्ट का भी यही आंसर है 49 अपॉन 64. ओके,